Morning students, today I am going to discuss modal verb must. So uses of must, जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मॉडल वर्ब्स जब भी हम यूज़ करते हैं उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट आएगा, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड जो होगा वो यूज़ करते हैं हम। तो मॉडल्स पे आगे भी हमने काफ़ी वीडियोस की हुई हैं, काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो मस्ट के ऊपर आज हम देखेंगे कि पूरे ब्रॉड सेंस में मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं हम। फर्स्ट यूज़ करते हैं इसका नेसेसिटी के लिए या कंपल्शन के लिए। यहाँ पे यानी किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत हो, ये हमें करना ही करना है, नेसेसिटी है, जिसको हम बोलेंगे सख्त ज़रूरत, यानी कि इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन शुड। बाकी जितने भी हम जो मॉडल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे किसी चीज़ की कंपल्शन होती है, सबसे ज़्यादा अगर सख्त ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होगी, तो वहाँ हम मस्ट यूज़ करेंगे। तो यह स्ट्रॉन्गर होता है शुड से। शुड हम बोलेंगे तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर हमने बिल्कुल कंपल्शन के साथ या सख्त नेसेसिटी के साथ हम बोल रहे हैं, बहुत सख्त ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो सख्त ज़रूरत है या ये नेसेसिटी है या कंपल्शन समझो कि हमें वी मस्ट लव आवर कंट्री, ही मस्ट पे द फाइन। तो कहीं आप स्कूल में पढ़ते हो, कहीं पे भी हो, कहीं आपकी लेट फ़ी है, कुछ है, आपको फ़ाइन देना पड़े, तो वहाँ पे अगर कोई बिल्कुल सख्ती के साथ आपको बोलता है कि ये आपको काम करना ही करना है, तो वो मस्ट यूज़ करेगा, ही मस्ट पे द फाइन, वी मस्ट गेट अप अर्ली। कि हमें अगर कहीं आपके एग्जांपल है कि आपके पेपर आ गए हैं, तो पेपर आपको देने ही देने, तो उसमें आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी पढ़ने के लिए उठना है। जब कहीं आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो कहीं ना कहीं जब आपको लगता है कि नहीं हमें जल्दी उठना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये सख्त ज़रूरत है हमें, कहीं आप लेट होने से कहीं ना कहीं आपके काम जो है वो उसमें जो है काम पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका, तो आप तब बोलोगे नहीं हमें जल्दी उठना ही चाहिए, तो वी मस्ट गेट अप अर्ली। या आई मस्ट इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स, तो कहीं आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब आपको लगता है कि नहीं अब तो सर से पानी ऊपर हो गया है, अब तो बिल्कुल उस चीज़ की आपको सख्त ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कंपल्शन समझो या नेसेसिटी समझो, सख्त ज़रूरत हो, तो आप बोलोगे आई मस्ट इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। समथिंग इज़ एसेंशियल और नेसेसरी, वही नेसेसिटी वाली बात हो गई। तो जब आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, ऐसा करना ही चाहिए, एक तो हो गया नेसेसिटी सख्त ज़रूरत, एक हो गया कि एसेंशियल है, ज़रूरी है, तो आप बोलते हो नहीं यार मुझे अब घर जाना है चाहिए, ठीक है, तो आई मस्ट गो होम। आप जब आपको अपने आप में लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है, अब नेसेसरी है, ऐसा करना चाहिए, यू मस्ट विजिट अस। मस्ट एक्सप्रेसिस पर्सनल ऑब्लिगेशंस, पर्सनल तौर पे जब आपको लगता है किसी को ऐसा करना चाहिए, पर्सनली आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तो आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है कि अब मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो पर्सनल तौर पे आपको जब कोई चीज़ ऑब्जर्व होती है कि ऐसा होना चाहिए तो उस टाइम आप यूज़ करते हो आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। ही मस्ट वर्क हार्ड, आपको लगता है कि उसको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप बोल सकते हो ही मस्ट वर्क हार्ड। तो पर्सनल लेवल पे जब हम बोलते हैं, लेकिन मेन माटो हर चीज़ में एक ही है कि जब आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, ये ऐसा होना चाहिए, नेसेसिटी है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं he must work hard, I must stop smoking, I must go home, you must visit us। नेक्स्ट अब देखते हैं कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। एक्सप्रेसिव प्रोहिबिशन, समथिंग दैट इज़ नॉट परमिटेड नॉट अलाउड, जब कोई चीज़ आपको अलाउ नहीं है कि आप ये करो, वहाँ पे मनाही हो कुछ काम करने की, तो अब मस्ट ना यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट परमिटेड नॉट अलाउड कैन बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पे जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, उसका अपना वो विचार हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो एक रियल लॉ या रूल हो। जैसे मैं बोलूँ आई मस्ट नॉट ईट सो मच सॉल्ट, तो ये मेरा अपना विचार है कि मुझे ज़्यादा जो है सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर कहीं मेरी हेल्थ से इफ़ेक्ट हो रही है, कुछ हो रही है, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे कोई ये रूल या लॉ नहीं है कि मुझे नहीं ले सकता, मैं ले भी सकता हूँ, लेकिन मेरा ये अपना ओपिनियन है, ये मेरी अपनी सोच है कि आई मस्ट नॉट ईट सो मच सॉल्ट। तो ये सब्जेक्टिव है। जब कोई जो बोलने वाला है, जो सब्जेक्ट है हमारा, ये उसके अपने विचार होंगे, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया। यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविज़न, तो ये भी सब्जेक्टिव है कि आपको ज़्यादा टीवी नहीं देखनी, रूल नहीं है कि आपको नहीं देखनी है, एक आपकी अपना विचार है, आप कह रहे हो। स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव बाइसाइकिल्स हियर, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ये रूल है कि स्टूडेंट बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी साइकिल्स यहाँ पे नहीं छोड़नी चाहिए, तो ये एक रूल है, किसी ने स्ट्रिक्टली बोला कि स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव बाइसाइकिल्स हियर। यहाँ पे कोई अब लॉ नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ये बोला गया है। अगर ये यहाँ पे रूल या लॉ है,
अगर कोई पर्सनल लेवल पे कोई अपना विचार रख रहा है या कोई बात बोल रहा है तो वो सब्जेक्टिव होगा। अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट बोल रहा है, कोई आपको कोई ऐसा वहाँ पे अगर कहीं किसी सपोज लेट किया कि आपने किसी के घर के सामने साइकिल्स लगा दी, तो उसने एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा है, तो वहाँ पे उसका वो विचार नहीं रख रहा है, वो स्ट्रिक्टली बोल रहा है, ये उसे रूल समझो या लॉ समझो। यहाँ पे स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव बाइसिकल्स हेयर, ये ऑब्जेक्टिव है। यू मस्ट नॉट एंटर हेयर, यू मस्ट नॉट एंटर हेयर, ये एक बार रिपीट कर दिया हमने, स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव बाइसिकल्स हेयर। तो लगातार हमारे सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। अगर आपका पर्सनल लेवल का आप पर्सनली ये सोचते हो तो वो सब्जेक्टिव होगा। तो अगर आप जब आपको बोला जाता है कि आपने ये काम फॉलो करना ही करना है, तो हम मस्ट नॉट लिखते हैं और उसमें उसको हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, वो रूल या लॉ होगा। तो कहीं ना कहीं किसके लिए यूज़ करते हैं, समथिंग दैट इज़ नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड। स्ट्रॉन्ग एडवाइस या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, जब कोई स्ट्रांगली आप किसी को रिकमेंड करते हो कोई चीज़ की, आपको ऐसा करना चाहिए। कहीं लेट की आप किसी जगह पे जाते हो तो बाद में आके आपको बड़ी अच्छी जगह लगती है, तो आप किसी और को रिकमेंड करते हो कि हाँ भाई आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वहाँ पक्का जाना चाहिए। तो आप वहाँ पे जब स्ट्रांगली किसी को बोल रहे हो तो उस केस में आप रिकमेंड कर रहे हो, तो हम मस्ट यूज़ करेंगे। यू मस्ट विजिट द ताज वंस, यू मस्ट सी द न्यू मूवी, इट्स फैंटास्टिक। तो यहाँ पे आप स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हो, आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, तो आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग वे में करोगे तो मस्ट यूज़ करोगे। अब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ समबडी एट द डोर, दैट मस्ट बी पोस्टमैन। आपको डोर पे कोई आया, कोई नॉक कर रहा है, तो आपको लगता है कि आप गैस करते हो, पॉसिबिलिटी आपको पूरी 80% पॉसिबिलिटी लगती है कि पोस्टमैन है, तो आप बोलोगे देयर इज़ समबडी एट द डोर, दैट मस्ट बी पोस्टमैन। अब उसके बाद हम मस्ट बी लिख के उसके बाद मस्ट हैव के साथ यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट का कोई कंक्लूजन हम कर रहे हैं, एक्सप्रेस कंक्लूजन अबाउट दी पास्ट, शी मस्ट हैव गॉन होम। तो आप यहाँ पे पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, मस्ट के बाद हैव आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन मस्ट के बाद हमने क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, हैव लिखा हुआ है। तो होप आपको मस्ट के यूजेस पता लग गए होंगे, कहाँ कहाँ हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हमने नेसेसिटी, या फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो गई, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी हो गया। तो इसमें डिटेल में आप देखें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।